कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि रात का समय है और कुछ किशोर यहां पार्टी में व्यस्त हैं। यहां कई लड़के और लड़कियां मौजूद होते हैं। सभी लोग जमकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी दो लड़कों को वहां एक अजीब और बड़ी सी वस्तु नजर आती है। उसे देखकर वे उसका मजाक बनाने लगते हैं और मस्ती मजाक में वे उस अनजानी चीज को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह आखिर है क्या। काफी देर तक मौज मस्ती करने के बाद सभी लोग थक जाते हैं और फिर अपने अपने वाहनों में ही सो जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो सभी एक एक करके उठने लगते हैं। इनमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मार्शा है, जो टेबल के पास ही सो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे महसूस होता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसे उल्टी आने लगती है। बाकी लोगों को लगता है कि यह सब रात में ज्यादा पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को भीतर ही भीतर कुछ अलग और अजीब महसूस हो रहा था। तभी एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो देखती है कि रेत पर एक पक्षी आकर बैठता है। वह पक्षी पहले तो सामान्य लगता है, लेकिन अचानक ही वह रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर वह लड़की चौंक जाती है कि आखिर अभी क्या हुआ। इसलिए वह तुरंत भागकर अपनी दोस्त मार्शा के पास पहुंचती है और उसे चेतावनी देती है कि रेत पर कदम मत रखना, वहां खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात समझ पाती, वह रेत पर पैर रख चुकी होती है और उसका पैर धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। वह पूरी ताकत से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत को छू लेता है। अब वह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाकी दोस्त यह सब देखकर खुद भी घबरा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उसकी मदद कैसे करें, क्योंकि उस रेत में कुछ अजीब सा हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता और जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है तुरंत फिसल कर गिर पड़ता है। वह सीधे मुंह के बल गिरता है और रेत से चिपक जाता है। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी त्वचा रेत के साथ चिपकने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर घायल होने लगता है। यह देखकर उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं ताकि किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाल सकें, लेकिन उनकी गाड़ी भी चालू नहीं हो पाती। तभी उस लड़के का एक दोस्त उसकी ओर रस्सी फेंकता है, मगर वह लड़का इतनी बुरी हालत में होता है कि रस्सी पकड़ ही नहीं पाता और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर रेत के भीतर समा जाता है। बाकी सभी लोग बस यह मंजर देखते रह जाते हैं और डर से सहम जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर तय करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का, जिसका नाम जूना है, फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं होता। उसी समय एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जो एक ड्रम के अंदर होता है और हिलने लगता है। उसके दोस्त उसे तुरंत कहते हैं कि बिल्कुल भी मत हिलो, क्योंकि अगर तुम नीचे गिर गए तो यह रेत तुम्हें भी निगल लेगी। वह आदमी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने खुद यह सब होते हुए नहीं देखा था। वह उस वक्त सो रहा था और अब ड्रम में उसे दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वह हिल रहा था। तब एक लड़का उसे समझाता है कि 2 घंटे के अंदर मदद आने वाली है, उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया है, इसलिए अगर तुम शांत बैठे रहोगे तो वे लोग आकर हमें बचा लेंगे। यह सुनकर वह आदमी मान जाता है, लेकिन असल में यह झूठ होता है। कोई मदद आने वाली नहीं थी, सभी लोग वहां फंसे हुए थे। तभी मार्शा की दोस्त कहती है कि पिछली रात हम इसी बीच पर पार्टी कर रहे थे, तब इस रेत ने हमें कुछ क्यों नहीं किया, और जो बाकी लोग यहाँ थे वे कहाँ गए। तभी सबको समझ आता है कि वे सभी लोग रेत में समा चुके हैं और ये लोग सिर्फ इसलिए बचे रहे क्योंकि ये रेत के ऊपर किसी चीज पर सो रहे थे। इसी दौरान वह मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि धूप की वजह से उसे जलन हो रही है। तब उसका दोस्त उसकी ओर सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे आराम मिलेगा। वह आदमी उसे लगा लेता है और उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। तभी सबकी नजर उस चीज पर जाती है जो उन्हें रात में मिली थी और जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से समझ नहीं आया था, लेकिन अब सुबह की रोशनी में साफ होता है कि वह एक अंडा था और उसे तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी था वह अब बाहर निकल चुका है और मुमकिन है कि वही चीज इस रेत में फैल गई हो और इन लोगों को निशाना बना रही हो। यह बात जूना को भी समझ आ जाती है कि वे इस तरह बैठे रहकर नहीं बच सकते, उन्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। वह एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर संतुलन बनाते हुए टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल के करीब पहुंचता है उसका बोर्ड फिसलने लगता है और उसके पैर भी डगमगाने लगते हैं, जिससे वह रेत के बेहद पास आ जाता है। उसी वक्त रेत के अंदर से कुछ हरकत होती है और कोई चीज उसके पेट को छूने लगती है। फिर भी जूना हिम्मत नहीं हारता और जल्दी से टेबल पर चढ़ जाता है, जहां एक बैग रखा होता है जिसमें कुछ खाने का सामान होता है। उसे उसी बैग में एक केला भी मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खाता है उसे उल्टी होने लगती है।
जब वह अपने पेट की तरफ देखता है तो वहां घाव बन चुका होता है। असल में यह चोट उसी रेत में मौजूद चीज के कारण हुई थी। यह देखकर बाकी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जूना उन्हें संभालते हुए कहता है कि घबराओ मत, यह ज्यादा गंभीर नहीं है, तुम लोग बस बचने का तरीका सोचो। हालांकि अब उसके घाव में तेज दर्द शुरू हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसके घाव से खून बहने लगता है और यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रो पड़ती है। जूना उसे समझाता है कि रोना बंद करो और मजबूत बनो, फिर वह वहीं लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की सबको बताती है कि उनके फोन गाड़ी की डिग्गी में रखे हैं, अगर किसी तरह उन्हें निकाल लिया जाए तो वे मदद बुला सकते हैं। लेकिन कोई भी इतना खतरा उठाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे डिग्गी खोलना संभव नहीं था। तभी एक लड़की आगे आती है और कहती है कि वह कोशिश करेगी। वह हिम्मत जुटाकर वहां तक पहुंचती है, लेकिन डिग्गी खोलने में कामयाब नहीं हो पाती। तभी वहां मौजूद एक काली लड़की उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है कि इसे कसकर पकड़ लो ताकि तुम रेत की ओर न गिरो। इसके बावजूद वह डिग्गी नहीं खोल पाती। फिर जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक लोहे की रॉड देती है और दोबारा कोशिश करने को कहती है। इस बार वह लड़की आखिरकार डिग्गी खोल लेती है, लेकिन उसी समय उन्हें दूर से कोई आता हुआ नजर आता है जो बीच का सुपरवाइजर होता है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और ध्यान भटकने की वजह से डिग्गी खोल रही लड़की की उंगलियां उसी में फंस जाती हैं, यानी डिग्गी बंद हो जाती है और वह दर्द से चीख उठती है। बाकी सभी लोग उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। तभी सुपरवाइजर बोलता है कि तुम्हारी पीढ़ी बिना नशे के भी न जाने क्या क्या कर बैठती है, लेकिन वे लोग उसे समझाते हैं कि वे सच में मुसीबत में हैं। वह अपनी गाड़ी उनकी ओर लेकर आता है और बाहर निकलने लगता है। सब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि रेत पर कदम मत रखिए, लेकिन जैसे ही वह रेत पर पैर रखता है उसे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह सबसे पहले जूना के पास जाता है और उसके पेट की हालत देखकर दंग रह जाता है कि यह किसने किया। इसके बाद वह उस भारी भरकम आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वजन की वजह से वह उसे हिला नहीं पाता। तब वह कहता है कि घबराओ मत, थोड़ी देर में वह अपनी टीम को बुला लेगा जो आकर उन्हें यहाँ से बचा लेगी। लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि ये लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे थे। तब जूना की दोस्त उसे सारी बात बताने लगती है और कहती है कि उनकी एक साथी की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता तो है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय कुछ नहीं करता। यह देखकर जूना की दोस्त उस पर गुस्से में चिल्लाने लगती है। तब सुपरवाइजर उसके पास आकर पूछता है कि तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो, आखिर दिक्कत क्या है। इस पर वह कहती है कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम परेशानी में फंसे हैं, हम रेत पर कदम नहीं रख सकते। यह रेत पहले ही हमारे 2 साथियों को अपने अंदर खींच चुकी है। सुपरवाइजर इसे मजाक समझता है और कहता है कि मेरे साथ खेल मत खेलो, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ रेत पर खड़ा कैसे हूँ, तुम लोग भी नीचे उतर आओ। लेकिन जूना की दोस्त और उसका साथी नीचे नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तब सुपरवाइजर गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन उसी दौरान उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सब उसे मना करते हैं कि उन्हें मत उठाओ, मगर वह किसी की बात नहीं मानता। जैसे ही वह उन्हें उठाने के लिए झुकता है और उसका हाथ रेत को छूता है, रेत उसे जकड़ लेती है। उसके पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वह उस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ता। तभी वह अजीब ताकत उसके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर देती है और उसका आधा हाथ कट जाता है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। यह देखकर सब डर जाते हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी बीच जूना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है ताकि शायद उस चीज के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके, और फिर धीरे धीरे सुपरवाइजर पूरा का पूरा रेत में समा जाता है। रेत उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेती है। ऊपर के केबिन में जूना की दोस्त अपने एक साथी से बात करती है। अब सबको समझ आता है कि सुपरवाइजर को कुछ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते काफी मजबूत थे और उनके तलवे फाइबर जैसे सख्त थे। इसी वजह से वह लड़का अपने साथियों से कहता है कि मेरी तरफ वैसे सोल वाले जूते फेंको ताकि हम उन्हें पैरों में बांधकर यहाँ से निकल सकें। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त जूते उसकी ओर फेंकते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश में वह केबिन से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, रेत के अंदर से धागों जैसी कई चीजें बाहर निकलती हैं जो असल में उस जीव के टेंटिकल होते हैं। वे उसकी पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं, और कुछ ही पलों में उसका भी वही हाल हो जाता है जो बाकी लोगों का हुआ था। वह भी रेत में गायब हो जाता है। यह देखकर बाकी सभी बुरी तरह डर जाते हैं। तभी वह काली लड़की रोने लगती है। जूना की दोस्त उसे संभालते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, और साथ ही एक ग्रिल को सीधा रखने के लिए कहती है। फिर वह एक और ग्रिल लगाकर केबिन से छलांग लगाती है और किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी में पहुंचते ही वह गुस्से में उस काली लड़की को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि यहाँ आने का प्लान उसी का था। हालांकि इसमें उस लड़की की भी कोई खास गलती नहीं थी। अब दोनों मिलकर डिग्गी में फंसी लड़की की उंगलियां निकालने की कोशिश करती हैं और आखिरकार उसे छुड़ा लेती हैं। इसके बाद जूना की दोस्त उसके हाथ पर मजबूत कवर बांध देती है। दूसरी ओर वह भारी आदमी दिखाया जाता है जो ड्रम में फंसा होने की वजह से पूरे शरीर में दर्द झेल रहा था। उसके शरीर से खून बहने लगता है और जैसे ही वह खून रेत पर गिरता है, वहां से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उस जीव को इंसान की मौजूदगी का एहसास
एहसास हो गया है। उधर दोनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार कर लेती हैं। फिर वह काली लड़की जूना के पास पहुंचती है और उसके साथ वह लड़की भी होती है जिसकी उंगलियां डिग्गी में फंस गई थीं। वह जूना की दोस्त से कहती है कि अब तुम आगे बढ़ो क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा है और अगर वह रेत पर गिर गया तो वह जीव उन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से जूना की दोस्त सावधानी से आगे बढ़ जाती है। अब आखिर में घायल उंगली वाली लड़की उसी ग्रिल के सहारे चलने लगती है, लेकिन अंत में उसके हाथ से खून टपक ही जाता है और संतुलन बिगड़ते ही वह रेत पर गिर पड़ती है, जहां रेत उसे भी अपने अंदर खींच लेती है। दूसरी ओर वह भारी आदमी दिखाया जाता है जिसके ड्रम पर खून गिर रहा था, जिससे टेंटेकल उसकी ओर खींचने लगते हैं। अब वह काली लड़की नजर आती है जो अपने पैरों पर मजबूत सोल बांधकर रेत पर चलना शुरू करती है। उसे कोई नुकसान नहीं होता और वह जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। यह देखकर वह मोटा आदमी खुश हो जाता है कि अब बचने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को नीचे से कमजोर कर दिया था। कुछ ही देर में वे बाहर आकर उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब तक वह जीव काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था क्योंकि वह कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। उसके टेंटिकल अब और भी मजबूत हो गए थे। वह जीव सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंचता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वह काली लड़की गाड़ी पर ही गिर जाती है। उसका सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। अब वहां केवल जूना की दोस्त ही बची रह जाती है क्योंकि अब जो लोग जिंदा बचे थे उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह घबरा जाती है और इसी बीच रात भी हो जाती है। रात होते ही उस काली लड़की को भी होश आ जाता है। फिर वह एक एयर से भरे टब तक पहुंचती है और उसी पर जूना को लिटाकर गाड़ी तक ले जाती है। पीछे पीछे जूना की दोस्त भी आ रही होती है। तभी वह जीव अपने टेंटेकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। उसके टेंटेकल चमक रहे होते हैं और उनसे नीली रोशनी निकल रही होती है। इसके बावजूद जूना की दोस्त हिम्मत जुटाकर गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन दिखाई देता है, लेकिन वह जीव उसे पकड़ लेता है। वह उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता, इसलिए जूना की दोस्त समय बर्बाद किए बिना दूसरा कैन उठाती है और गाड़ी के चारों ओर पेट्रोल छिड़कने लगती है। इस दौरान कुछ पेट्रोल उस जीव पर भी गिर जाता है। फिर वह उसमें आग लगा देती है। आग लगते ही उसके टेंटेकल जलने लगते हैं और वह तड़प उठता है। जूना की दोस्त तुरंत गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वह जीव फिर भी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। हालांकि जलने की वजह से उसकी ताकत कम हो जाती है और आखिरकार वह वापस रेत में समा जाता है। अब रात काफी बीत चुकी थी और ये तीनों बेहद डरे हुए थे, इसलिए वे गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होने पर कोई उनकी गाड़ी पर दस्तक देता है, जो देखने में पुलिस वाला लगता है। जब जूना की दोस्त बाहर निकलकर रेत पर कदम रखती है तो इस बार उसका पैर नहीं धंसता। यह देखकर काली लड़की भी बाहर आ जाती है और दोनों वहां से निकलने लगती हैं। असल में वह जीव रात में आग लगने के कारण खत्म हो चुका था, इसलिए रेत अब शांत थी और कहीं कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जूना अपने घावों की वजह से जान नहीं बचा पाता। हालांकि अंत में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि वह जीव पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि वह समुद्र की ओर चला गया था और अब शहर की दिशा में बढ़ रहा था। यानी उसका अगला निशाना पूरा शहर होने वाला है। इसी रहस्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।